हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, जो कि हम लोग 15 मिनट शो में आज देखेंगे। और पूरे इसमें 80 प्रश्न हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और हर एक एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग 15 मिनट के शो में देखेंगे। ठीक, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखना, यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरोडोमर मॉडल पर थी और यह 1951 से 1956 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो भारतीय पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 1966 तक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखिएगा, यह आधारित थी महानलोबिल मॉडल पर आधारित थी, जो कि 1956 से 1961 के बीच थी। ठीक ना, 1961। आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। क्या था? कृषि का विकास यह था। आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के बाद वार्षिक योजना कितने वर्षों तक चलाई गई? तो याद रखिएगा, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी वह 3 वर्षों तक ही चली थी। ठीक है, यह 3 वर्षों तक ही चली थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी? तो बताइए। तो याद रखना इसमें कि यह 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि 1974 से 1978 तक थी। ठीक, आगे चलते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 1974 तक। ठीक, 1969 से 1974 तक थी। और योजना अवकाश जो था 1966 से 1969 के बीच था। ठीक ना, तो यह योजना अवकाश पूछा जा सकता है। तो इसके बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। तो यह जो तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, इसी के बीच यह 3 वर्ष तक ही चली थी। उसके बाद यह योजना अवकाश 1969 तक था। ठीक, आगे चलते हैं। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो स्थापना किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना की में की गई थी, और यह 1969 से 1974 तक थी। 1974 तक थी। और इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक ना, 1969 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह गरीबी हटाओ, यह याद रखिएगा, यह 1974 से 1978 तक यह पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं। ठीक, आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो यह आपको याद रखना है, यह दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक थी। ठीक ना, 1990 तक थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है? तो गाडगिल योजना किससे कहा जाता है? तो याद रखना, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था? तो याद रखिएगा, यह राष्ट्रीयकरण किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत की आर्थिक नियोजन की अवधारणा जो ली गई है वह रूस से ली गई है। किससे? रूस से ली गई है। आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? यह आपको याद रखना है, यह जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक ना, यह जो कि 1997 से 2002 तक थी। 2002 तक थी, ये भी आपको याद रखना है, 1997 से 2002 तक। आगे चलते हैं।
भारत चीन युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था? तो यह आपको याद रखना, यह प्रारंभ हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ये तैयार हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी और यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी थे, ठीक ना, यह अध्यक्ष भी थे, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन आपको बताना है कब किया गया था। तो ये 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? पीपुल्स प्लान किसने प्रस्तुत किया था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं, भारत का योजना आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो यह आपको बताना है, तो यह थी संस्था एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ठीक, आगे चलते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये आपको याद रखना, इसका मुख्य लक्ष्य था कि कृषि का विकास था। आगे चलते हैं, भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह याद रखना, यह गुलजारी लाल नंदा थे, पहले पंचवर्षीय योजना थी उसमें उपाध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, 12वीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित विकास दर क्या थी? तो यह आपको याद रखना है कि यह विकास दर थी 8% थी, ठीक ना, अनुमोदित विकास दर 8% थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 1951 से 1956 तक थी। ठीक, नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में, ठीक ना। आगे चलते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसर और न्याय प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो आपको बताना है अंतिम पंचवर्षीय योजना आपको बताना है इसमें कौन सी थी। तो याद रखिएगा, यह इसमें ऑप्शन जो सही हुआ 2012 से 2017 तक, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसमें यह 12वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस योजना का प्रमुख आकर्षण था? तो याद रखिएगा, इसका प्रमुख आकर्षण था आठवीं, ठीक ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना था। आगे चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो यह आपको याद रखना है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं, आरटीई अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? तो यह आपको याद रखना, यह पारित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, सॉरी एक मिनट, इसमें ऑप्शन, एक मिनट, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसे स्थापित किया गया था, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी? तो यह आपको बताना है, तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, आगे चलते हैं, आर्थिक नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में थी? तो यह आपको याद रखना, यह अनुसूची थी समवर्ती सूची में थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार शुरू किए गए थे? तो यह आपको बताना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया गया था, तो यह कब किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी 5 वर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो 5 वर्षीय योजना शुरू की गई थी, तो यह रोलिंग योजना के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के 5वें वर्ष में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो यह आपको याद रखना है, 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित शामिल है? तो आपको बताना, राष्ट्रीय विकास परिषद में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यह शामिल जो था यह उपरोक्त सभी नीति आयोग के सदस्य, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, यह सभी थे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल मानी जाती है? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना है, सबसे असफल मानी जाती है, ठीक ना, असफल इसको मानी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह आपको याद रखना है, यह प्रारंभ किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो यह आपको बताना है। तो यह आपको बताना है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो याद रखिएगा यह ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक, आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह आपको याद रखना है, यह था 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, आगे चलते हैं। कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरतें प्रदान करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था? यह आपको याद रखना है, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपको बताना है इसमें, तो यह याद रखिएगा इसमें 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और यह आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। योजना आयोग के प्रथम प्रमुख कौन थे? योजना आयोग के प्रथम प्रमुख आपको बताना है, तो वह कौन थे? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी? उदारीकरण की शुरुआत की थी, यह आप याद रखिएगा 8वां पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि विकास दर सर्वाधिक थी? यह किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में थी। आगे चलते हैं। मोरारजी देसाई सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था? यह अस्वीकार किया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार किया था। आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है, यह औद्योगिकी विकास था, औद्योगिकी विकास था। आगे चलते हैं। ट्राई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ट्राई की स्थापना आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो यह आपको याद रखना है कि यह स्थापना इसकी हुई थी 1997 में। ठीक ना, 1997 में हुई थी। 1997 यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। आगे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार एवं प्रारंभ की गई थी? यह आपको याद रखना है दुर्गा प्रसाद धर के द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह आपको याद रखना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आगे चलते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है कि वह अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश कब घोषित किया गया था? तो तीसरी योजना के बाद। ठीक, आगे चलते हैं। भारत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना? तो WTO का सदस्य बना था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दी गई? तो अपनी पूरी अवधि होने से पहले ही समाप्त की गई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो यह आपको याद रखना है, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक, कृषि उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो आर्थिक नियोजन किसकी अनिवार्य विशेषता है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो यह आपको याद रखना है कि यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था यह आर्थिक उत्पादकता, खाद्य उत्पादन और रोजगार सृजन। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम आपको बताना है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में यह प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। RTI एक्ट RTI अधिनियम जो किस पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में पारित किया गया था? यह आपको याद रखना है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत पारित किया गया था। आगे चलते हैं। तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का नारा था?
तो आप याद रखिएगा यह नारा था 9वीं पंचवर्षीय योजना का। आगे चलते हैं, सॉरी 12वीं पंचवर्षीय योजना था, एक मिनट, यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक, 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बफर स्टॉक की अवधारणा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश की गई थी? तो यह आपको बताना है, तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो मनरेगा को आपको बताना है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यह आप याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना किस समयावधि में लागू की गई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है 2012 से 2017 तक, 2012 से 2017। आगे चलते हैं, 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? यह आपको याद रखना है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद आपको बताना है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो आपको इसमें याद रखना, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो उपरोक्त सभी, ठीक ना, उपरोक्त सभी, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना था। आगे चलते हैं, उदारीकरण की नीति कब लागू की गई थी? तो उदारीकरण की नीति यह लागू की गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं, प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? तो यह आपको बताना है, यह निर्धारित किए गए थे राष्ट्रीय आय के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन की अवधारणा को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो यह आप याद रखिएगा, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी का गठन किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो यह सेबी का गठन किया गया था यह 7वां पंचवर्षीय योजना में। यह आपको याद रखना है कि सेबी का गठन हुआ था 1998 में, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखे और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो यह आपको याद रखना है कि इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विकास का एलपीजी मॉडल तत्कालीन किस वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप याद रखिएगा मनमोहन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय, यहाँ पे एक मिनट, हाँ चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो पहली बैठक आयोजित की गई थी 1952 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय योजना की विशेषता नहीं है? तो बताइए, भारतीय योजना की विशेषता नहीं है, तो याद रखिएगा केंद्रीकृत योजना, केंद्रीकृत योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा मोन्टेग सिंह अहुल्यावालिया, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो यह लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक। आगे चलते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो आपको याद रखना है यह शुरू हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का द्वितीय राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो आपको याद रखना यह हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो देखिए, आज के लिए हम लोग इतने 80 प्रश्न देखे, तो आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।